पवित्र शास्त्र हमें बताता है, उत्पत्ति 1:1 में ऐसा लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी हुई थी। और ऐसा लिखा है कि गहरे जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। परमेश्वर चाहते थे कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान ना रहे, बल्कि मैं इसे एक अच्छा सुंदर रूप दूं, एक आकार दूं। परमेश्वर की आत्मा वहां पर मंडराती थी और बार बार ये सोचती थी कि मैं पृथ्वी को एक अच्छा रूप दूं, एक सुंदर रूप दूं। इसलिए परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और तुरंत उजियाला हो गया। हालेलुया। परमेश्वर ने उस अंधियारे को उजियाले में परिवर्तित किया। सिर्फ इतना ही नहीं किया, लेकिन वचन में ऐसा लिखा है कि जो उजियाला हो गया और उसके बाद देखते हैं तो जल ही जल, पूरे जहां देखो वहां जल ही जल था। लेकिन परमेश्वर ने चाहा कि कुछ जल का भाग ऊपर चला जाए और कुछ नीचे रह जाए। इसलिए ऊपर के जल के भाग को परमेश्वर ने आकाश कहा, और उसके बाद में जो नीचे जो जल रह गया था, वहां पर परमेश्वर चाहते थे कि कुछ भूमि भी दिखाई दे। इसलिए परमेश्वर ने उस भूमि को भी अलग किया और कुछ जल के हिस्से को अलग किया, और उसे परमेश्वर ने समुद्र कहा। परमेश्वर ने समुद्र को अलग किया और कुछ भूमि को अलग किया। फिर इसी के साथ जब हम देखते हैं तो पृथ्वी, भूमि जो रह गई थी, उसमें परमेश्वर ने बहुत ही अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर चीजों का निर्माण किया, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते थे कि पृथ्वी फिर से सुनसान हो जाए। भले उजियाला हो गया, लेकिन फिर से सुनसान रहे, बेडौल रहे, परमेश्वर नहीं चाहते थे। इसलिए उस भूमि के ऊपर, उस पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर ने छोटे छोटे हरे हरे घास उगाना चालू कर दिया, पेड़ पौधे उगाना चालू कर दिया। हम जहां देखते वहां सुंदर सुंदर पेड़ पौधे दिखते हैं, सुंदर सुंदर घास दिखते हैं, सुंदर सुंदर फूल दिखते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उस पृथ्वी को कपड़ा पहना दिया। क्योंकि वो बेडौल थी, सुनसान थी, लेकिन परमेश्वर ने उसको आकार दिया। जिस प्रकार हम बिना कपड़े के रहते हैं तो हमारा कोई आकार नहीं है, हमें कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये बहुत सुंदर दिख रहा है। जैसे हम कपड़े पहनते हैं, वैसे कि वैसे परमेश्वर ने उस भूमि को, यानी कि उस पृथ्वी पर कपड़े पहनाना चालू कर दिया, रंग बिरंगे। उसके हिसाब से उसने रंग बिरंगे कपड़े पहनाना चालू कर दिया, और वो पृथ्वी एक सुंदर रूप को धारण कर ली। जब हम आगे देखते हैं तो बड़े बड़े पेड़ पौधे लगाए, और उसके बाद फल देने वाले पेड़ लगाए। और जब हम देखते हैं तो बहुत सुंदर सुंदर पेड़ लगाए, वृक्ष लगाए, घास लगाए, फूल लगाए। इसके साथ साथ उन्होंने सिर्फ ऐसा ही नहीं रहने दिया, लेकिन जब अंधेरा होता है, जब दिन होता है, तो उसके ऊपर प्रभुता करने के लिए परमेश्वर ने दिन के ऊपर प्रभुता करने के लिए परमेश्वर ने सूर्य को बनाया, और उसी के साथ साथ परमेश्वर ने रात के ऊपर प्रभुता करने के लिए चंद्रमा को बनाया। और जब देखते हैं तो वचन कहता है, चंद्रमा ही नहीं बल्कि उसने टिमटिमाते हुए बहुत से तारे बनाए, जिससे अंधेरा एकदम, जो अंधेरे के समय में जब हम ऊपर की ओर देखते हैं तो टिमटिमाते हुए सितारों को देखकर हमारा मन खुश हो जाता है, एकदम रंगीन दुनिया लगने लग जाती है। जब हम ऊपर की ओर देखते हैं तो हमारा मन खुश हो जाता है, कितने अच्छे अच्छे तारे और कितने टिमटिमाते हुए तारे होते हैं। हालेलुया। और वो हमें लाइट देता है, उजियाला देता है। जब तारे नहीं उगते हैं, जब चांद नहीं उगता है तो बहुत अंधेरा रहता है, लेकिन उसी अंधेरे के ऊपर प्रभुता करने के लिए परमेश्वर ने चंद्रमा और तारों को बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जो पेड़ पौधे बनाए, घास बनाए, उनके बीच में परमेश्वर ने उनके साथ रहने के लिए कुछ बेनेल पशु भी बनाए, जो चारा को खाए, जो पेड़ और पौधे के फल को खाए। और पशु पक्षी बनाए, सुंदर सुंदर पक्षी बनाए, सुंदर सुंदर पशु बनाए।
हालेलुया। परमेश्वर ने उस बेडोल और सुनसान पड़ी हुई भूमि को, उस पृथ्वी को आकार देना चालू कर दिया, सुंदर बनाना चालू कर दिया, क्योंकि ये जगत सुंदर लगे। और परमेश्वर यही चाहते थे कि ये दुनिया जो परमेश्वर ने बनाई वो एक बुरी नहीं, बेडोल नहीं, सुनसान नहीं, लेकिन एक सुंदर और सुशील होने पाए। इसलिए परमेश्वर ने पेड़ पौधे लगाए, वृक्ष लगाए, बहुत अच्छे अच्छे पशुओं को बनाया परमेश्वर ने, पक्षियों को बनाया। जब हम जंगल में जाते हैं, जब हम खोई के समान जो नदी के समान रहता है वहां जाते हैं, या नदी के ऊपर जाते हैं, नदी में जाते हैं, तो देखते हैं पक्षी, बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर पक्षी पाए जाते हैं, मोर पाए जाते हैं। मोर को परमेश्वर ने बनाया, देखो कितना रंग बिरंगा मोर रहता है। परमेश्वर चाहते थे कि ये दुनिया रंगीन रहे, ये दुनिया सुंदर बने, इसलिए परमेश्वर ने इस प्रकार पशुओं को बनाया। और इसी के साथ साथ परमेश्वर ने समुद्र में रहने वाले जो छोटे छोटे जीव रहते हैं, मछली है, मगरमच्छ है, वो बनाया परमेश्वर ने। जब एक दिन हम मछली पकड़ने के लिए गए थे, तो वहां पर जब छोटी छोटी मछली को देखते हैं तो बहुत बड़ा मजा आता है, प्यारा प्यारा लगता है। और कुछ ऐसे जीव रहते हैं जो सुंदर सुंदर दिखते हैं। परमेश्वर महान है। परमेश्वर इस दुनिया को बहुत ही सुंदर बनाना चाहता है और सुंदर बनाया है। और जब हम देखते हैं तो परमेश्वर ने सिर्फ यही जंतु नहीं बनाए, लेकिन परमेश्वर ने एक सबसे विशेष इंसानों को बनाया। हालेलुया। एक विशेष जीव को बनाया जो हम और आप हैं। हम सबसे अलग हैं, हम सबसे अलगताई में आते हैं। ऐसा वचन में लिखा है कि उसने अपने समान, अपने लाइकनेस में, अपने इमेज में मुझे और आपको बनाया। जीव जंतु अपने आप से कुछ नहीं कर सकते, ये तो परमेश्वर की देन है। परमेश्वर उनको खिलाता है, परमेश्वर उनको पिलाता है, परमेश्वर ही सब कुछ वो करता है। लेकिन परमेश्वर ने हमें इतना अच्छा बनाया है कि हम सिर्फ बोल ही नहीं सकते, हम और बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन हम कैसे बने, हमारे बारे में जानना है। हम एक मिट्टी से बने, मिट्टी थी हम, और परमेश्वर ने उस मिट्टी को अपने हाथ में लिया और वो चाहते थे कि एक जीवित प्राणी बन जाए। और परमेश्वर ने हमें सुंदर सुंदर चेहरे दिए, सुंदर सुंदर शरीर दिया, और परमेश्वर ने कहा ये नर है। परमेश्वर ने नर करके हमें बनाया। और इसी के साथ साथ जब देखते हैं तो परमेश्वर ने हमें अकेले नहीं रहने दिया, हमें अकेला जीवन निर्वाह करने के लिए नहीं बनाया, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि इसका कोई मदद करने वाला होना चाहिए, इसका कोई साथी होना चाहिए। इसलिए परमेश्वर ने एक स्त्री को जन्म दिया। वो भी कहां से जन्म दिया? हमारे शरीर, हमारी जो पसली है, उस पसली को निकालकर हमें गहरी नींद में डालकर उस स्त्री को बनाया, और हम जो पुरुष था, जो आदम था, उसके साथ लेटा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब आदम ने उस स्त्री को देखा तो वो आश्चर्य हो गया और वाह कहा, और उसका नाम हव्वा रख दिया। परमेश्वर ने इस प्रकार हमें एक यूनिक, एक विशेष बनाया, ताकि परमेश्वर ने जितने भी बेनिल पशु बनाए, जितने भी घास बनाए, जितने भी वृक्ष बनाए, जितने भी पक्षी बनाए, जो भी समुद्र बनाया, उसके ऊपर हम प्रभुता करें, हम अधिकार रखें। कई बार ऐसा होता है कि जो पेड़, जो पक्षी बनाए हैं, कुछ बेनिल पशु बनाए हैं, वो पूजा पाठ के लिए नहीं बनाए हैं। हम उसके ऊपर प्रभुता करें, वो हमारे लिए बनाए गए, हम उसके ऊपर अधिकार रखें। हम पेड़ को पूजने के लिए नहीं बनाया, बल्कि उसके फल खाने के लिए और हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये दुनिया एक सुंदर है। परमेश्वर ने हमें इस दुनिया के ऊपर प्रभुता करने के लिए बनाया। परमेश्वर सुंदर सुंदर वृक्ष बनाए, सुंदर सुंदर पक्षी बनाए,
ताकि हम उसको देखते रहें और हम आनंद रहें। कई बार हम दुख में पड़ जाते हैं, लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं, जंगल में जाते हैं या नदी के पास जाते हैं या किनारे के पास जाते हैं, तो हमें बहुत ही सुंदर मन हो जाता है, अच्छा मन हो जाता है, खुश हो जाता है मन। क्योंकि जब हम ऊपर की ओर देखते हैं रात में तो तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, और जब हम बाहर जाते हैं तो हमें गार्डन मिलता है, बगीचा मिलता है, जिसमें हम बैठकर सुख और आनंद लेते हैं, छाया का आनंद लेते हैं। वचन में ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने आदम और हव्वा को एक बहुत ही अच्छा सुंदर गार्डन दिया, बहुत अच्छा सुंदर बगीचा दिया, और परमेश्वर ने कहा तुम इस पूरी पृथ्वी के ऊपर भर जाओ और इसके ऊपर अधिकार रखो, और जो चाहो वो खाओ, और जो चाहो, परमेश्वर के वचन में लिखा है, तुम इसके ऊपर अधिकार रखो और पृथ्वी पर भर जाओ। हालेलुया। हम दूसरे टॉपिक पर नहीं जाएंगे, लेकिन आज का ये हमारा ये टॉपिक था कि परमेश्वर ने किस प्रकार ये दुनिया सुंदर बनाया। ये सुंदरता है, दुनिया की सुंदरता है। दुनिया एक सुंदर है, और उस जो दुनिया, संसार बेडोल था, पृथ्वी बेडोल था, सुनसान थी, उस बेडोल को अलग किया, रूप दिया, सुनसान को सुनसान नहीं रहने दिया, लेकिन एक रंग बिरंगे पेड़, पक्षी, पशु, हम जैसे सुंदर सुंदर इंसानों को बना दिया परमेश्वर ने। हालेलुया। परमेश्वर आपको सभी को आशीष दे, और आने वाले वीडियो के लिए प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले हर एक वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। सबको सलाम, नमस्ते, खुश रहें। आमीन।